हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज ही के दिन की बात करें, इस चैनल पे जो वीडियो है उसको गलती से भी मिस मत करना। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, काफ़ी लोग सब कुछ खत्म होने के बाद एनालिसिस करना स्टार्ट करते, तो ऐसा मत करो, पहले ही स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो ये कुछ गलतियां हैं, ये आपने नहीं करनी है, वरना पूरे बर्बाद हो सकते हो मार्केट में। तो इस वीडियो का लिंक भी मैंने क्या किया है, ऊपर आई बटन पे आप लोगों को देखिए यहाँ पे रखा हुआ है, आप चाहो तो इसको भी देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को अब स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में बात होने वाले हैं केवल एक ही कंपनी के बारे में। यस, कल के दिन भी देखा गया तो इससे रिलेटेड एक अपडेट को मैंने कवर किया था, बट इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बातचीत करने वाले, क्योंकि काफ़ी सारे अपडेट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का नाम है दोस्तों टाटा पावर। यस, टाटा पावर की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, ज़बरदस्त हम लोग को अपडेट्स देखने को मिले। एंड टाटा पावर अगर देखा गया तो खास करके फोकस में क्यों रहता है दोस्तों? यस, रिन्यूएबल एनर्जी के चलते। ये मैंने इसके पहले भी आपको काफ़ी बार बताया है कि टाटा पावर जो ओल्ड टाटा पावर है, ठीक है, एकदम पुराना वाला, एकदम मतलब आप कह सकते हो कि बकवास कंपनी, कोई दम नहीं था। क्यों? क्योंकि पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, इसमें कोई पैसा नहीं बनता है। ठीक है, आज भी कोई ना कोई वो कमेंट करता रहता है, मैं ये चीज़ फिर भी वीडियो में बोलते रहता हूँ। आई डोंट नो कि वो वीडियो को पूरा देखते हैं कि नहीं। वो लिखते हैं कि सर पूरी इंडस्ट्री, पूरी दुनिया, पूरा मतलब यूट्यूब, पूरा इंटरनेट तो ये पावर से ही चलता है, तो पावर सबसे बेस्ट है करके। अरे भाई, पावर सबसे बेस्ट है, आप एकदम सही हो, आपका लॉजिक सही है, बट आपको ये पता है कि पावर एक नेसेसिटी में भी आ जाता है। नेसेसिटी मतलब एक आम इंसान को पावर की रिक्वायरमेंट होती है, एंड इसीलिए पावर के ऊपर सरकार का कंट्रोल होता है। ठीक है, अगर कल कंपनीज को, पावर कंपनीज को सरकार ने खुली छूट दे दी कि जाओ भाई बिजनेस एकदम अपने हिसाब से करो करके, तो भाई सारे पावर कंपनियां अपना मनमानी इतना कर लेंगे। देख रहे हो ना टेलीकॉम सेगमेंट में क्या हो रहा है। सो आपको इलेक्ट्रिसिटी के भी बिल आ जाएंगे 5,000, 10,000, 20,000 तक। तो इसलिए सरकार उनके ऊपर कंट्रोल रखती है। ठीक है, एक यूनिट फिक्स होता है, उसके ऊपर वो चार्ज नहीं कर सकते, चाहे फिर उनको घाटा क्यों ना हो जाए। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। आपका लॉजिक बिल्कुल सही है, बट ये आपको रूल्स भी पता होने चाहिए कि कुछ कुछ कंट्रोल के ऊपर, मतलब सेक्टर के ऊपर सरकार का कंट्रोल होता है। ठीक है, ये उसमें से एक सेक्टर देखने को मिल जाता है। एनीवेज, सो इसलिए आप देख सकते हैं टाटा पावर लगातार निरंतर 2008 से लेकर आप देख सकते हो 12 साल नीचे ही चल रहा था। बट उसके बाद देखिए इनके दिन बदल गए। क्यों बदल गए, ये समझो इन चीज़ों को। ठीक है, क्यों बदले? यस, बिजनेस में एक नई अपॉर्चुनिटी मिली उनको। कौन सा? रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, ये जो नया स्पेस इनके लिए ओपन यहाँ पे होते हुए देखने को मिला, इसके ऊपर अभी भी सरकार का इतना हायर लेवल का कंट्रोल है नहीं। ठीक है, अभी से कंट्रोल डाल देंगे तो भाई सब लोग बोलेंगे कि हमारा जो पुराना बिजनेस चल रहा है वही ठीक है करके। ठीक है, तो इनकरेज करना चाहिए यहाँ पे सरकार ने। एंड फिलहाल इसीलिए आप देख सकते हो कि कोई इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसीलिए कंपनियां अच्छा बिजनेस यहाँ पे कर रही है, या फिर कम रेस्ट्रिक्शन है तो इसीलिए ये कंपनियां सोलर एनर्जी से रिलेटेड, ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड, क्लीन एनर्जी से रिलेटेड ज़्यादा फोकस में यहाँ पे रखी जाती है। सो अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो कंपनी ने काफ़ी बड़े ऐलान किए, जैसे कि आप देख सकते हो कि टाटा पावर का जो प्रॉफिट है फाइनेंशियल ईयर 2030 तक वो टारगेट लेकर चल रही कि रिन्यूएबल से रिलेटेड की प्रॉफिट को 5,000 करोड़ तक लेके जाएंगे करके। ठीक है, सो अगर आप देखोगे कंपनी का ये भी टारगेट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि जो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है कंपनी का 23 गीगावाट, ये हम लोगों को क्लीन पावर से रिलेटेड, कैपेसिटी से रिलेटेड फिनेंशियल 30 तक, मतलब अगले 5 साल का ये इनका टारगेट है। ठीक है, एंड करंट लेवल पे कितना है? ये 6.7 चल रहा है अगर क्लीन पावर की बात करें तो। ठीक है, तो ये इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में कल के दिन हम लोग को ये अपडेट देखने को मिला था। अभी 6.7 है, 23 तक लेकर जाना है अगले 5 साल में। एंड उससे कितना पैसा यहाँ पे कमाना है प्रॉफिट के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो रिन्यूएबल सेगमेंट को ही अगर हम लोग पकड़े तो 5,000 करोड़। ठीक है, टारगेट उन्होंने रखा हुआ है। इसलिए कंपनी ने यहाँ पे बोला भी, क्या बोला कि लगभग 1.25 करोड़ हम इन्वेस्ट करेंगे आने वाले नेक्स्ट 5 साल के लिए। एंड हमारा फोकस रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा कैपेक्स करने का, एंड डबल कैपेक्स करने का। किस में? ग्रीन एनर्जी में। ग्रीन एनर्जी को बड़ा बनाना है। अगर आपको किसी भी सेगमेंट को बड़ा बनाना है तो आपको पैसा भी उसमें डालना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट बड़ी करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला था कि एक मशीन है, ठीक है, एक मशीन अगर आपको 100 बिस्किट बना कर देती है, बस वही उसकी कैपेसिटी है। अगर आप अभी कह रहे हो कि मुझे और बड़ा बनना है बिजनेस में, तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा? उस मशीन की कैपेसिटी बढ़ा दो, उसमें 200 कर दो, 300 कर दो, या फिर कोई दूसरी और 1-2 मशीन खरीद के लेके आओ, तभी तो आप जाके बड़ा बिजनेस कर पाओगे। तो इसीलिए कंपनी ने भी कहा है कि हम क्या करने वाले हैं, टाटा पावर प्लान टू डबल द कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर इन ग्रीन एनर्जी
ओवर द अपकमिंग नेक्स्ट 5 years, ये भी पॉइंट उन्होंने बोला। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों कि वो न्यूक्लियर एनर्जी में भी एंट्री करने का विचार कर रहे हैं। देखिए मुल्स बोले तो अभी तक कोई कंफर्म नहीं हुआ है, बट ऐसी बातचीत सुनाई दे रही है कि वो न्यूक्लियर में भी, अभी न्यूक्लियर एनर्जी में भी, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में भी एंट्री कर सकते हैं यहाँ पे। सो इसका भी विचार कर रहे हैं। मतलब हम कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त हम लोगों को एक खबर भी देखने को भविष्य में शायद से मिल सकती है। देन कल के दिन ये भी पॉइंट हम लोगों ने देखा था, कंपनी के जो CEO MD है, ठीक है, प्रवीर सिन्हा की बात करते हैं, उन्होंने भी क्या बोला कि रेवेन्यू 1 लाख करोड़ तक लेके जाने का वो प्लान लेकर चल रहे हैं 2030 तक। अभी कितना है, 50,000 करोड़, मतलब कितना डबल करने का प्लान लेकर यहाँ पे चल रहे हैं। देन अगर हम लोग बात करेंगे, उन्होंने ये भी कहा है कि टाटा पावर को डबल इट्स सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑल्सो, अगर ज़रूरत पड़ी तो, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। देन उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बोला है कि टाटा पावर का जो प्रायोरिटी रहेगा वो डोमेस्टिक मार्केट ही रहेगा। न्यू सोलर फैसिलिटीज़ की अगर बात करें जो तमिलनाडु में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ऐसा उन्होंने क्यों बोला है, क्योंकि हर कोई अगर देखा गया तो एक्सपोर्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस दे रहा है। तो कंपनी के CEO ने भी बोला है कि सोलर एक्सपोर्ट ये काफ़ी लुक्रेटिव नज़र आ जाता है, बहुत टेम्पटिंग नज़र आता है, अच्छा नज़र आता है, बट नहीं, टाटा पावर देखा गया तो वो प्रीफर करेंगे डोमेस्टिक मार्केट ओवर द लुक्रेटिव सोलर एक्सपोर्ट। मतलब हमारे देश के ऊपर ही टाटा पावर का फोकस रहेगा, ये पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो बोल के रखा हुआ है। मतलब विदेश में टाटा पावर फिलहाल तो ज़्यादा एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई विचार यहाँ पे नहीं कर रहा है। सो ये एक पॉइंट हम लोग को पता होना चाहिए। देन अगर टाटा पावर की अगर हम लोग बात करें, सारी चीज़ें कल इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में हम लोग को देखने को मिली है। तो जैसे कि उन्होंने यहाँ पे बताया है कि अभी फिलहाल फाइनेंशियल 24 में क्या चल रहा है, परफॉर्मेंस कंपनी का नेट प्रॉफिट 4,000 करोड़ के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है ओवरऑल प्रॉफिट, ठीक है। एंड भविष्य की अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ 5,000 करोड़ प्रॉफिट रिन्यूएबल एनर्जी से वो टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा चीज़ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देन आप देख सकते हैं कंपनी का जो बॉटम लाइन है उसको भी 2.5 गुना बढ़ाने का वो प्लान लेकर चल रहे हैं आने वाले नेक्स्ट 5 से 6 साल में। तो ये भी पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो सामने यहाँ पे रखा हुआ है। और उनका मेजर पॉइंट एक ही है, क्या मेजर पॉइंट एक है कि हाँ, आने वाले फाइनेंशियल 2030 तक 10,000 करोड़ का प्रॉफिट लेकर जाना है। और उसमें 50% जो अभी हम लोगों ने देखा 5,000 करोड़, किसका कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा, रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट का। इसलिए मैं जब भी टाटा पावर के नंबर पढ़ता हूँ, आपको पता है हम प्रॉफिट रेवेन्यू के ऊपर इतना फोकस नहीं करते, हम डायरेक्टली सेगमेंट वाइज रेवेन्यू के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अभी तक वहाँ पे कोई चमत्कार देखने को नहीं मिल रहा है, बट कोशिश चल रही है, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोगों को जरूर पता है यहाँ पे होने चाहिए। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने बताया कि यस, मैक्सिमम जो कंपनी अभी कैपेक्स यहाँ पे करेंगे वो रिन्यूएबल सेगमेंट के ऊपर ही फोकस रखते हुए करने यहाँ पे वाले हैं। बाकी चीज़ों को भी कवर करेंगे, बट यस, जो खास करके क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, इससे रिलेटेड ही वो ज़्यादा फोकस करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो बेसिकली अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो कंपनी यही बताने की कोशिश करे कि अगर आप हमारे कंपनी को रिन्यूएबल एनर्जी के सेगमेंट के हिसाब से देख रहे हो तो ही यहाँ पे इन चीज़ों को कंसिडर करना, बाकी चीज़ों के ऊपर उतना ध्यान इनका नहीं है। हाँ, डेफिनेटली हम कह सकते हैं न्यूक्लियर एनर्जी में इनकी एंट्री यहाँ पे हो सकती है इन टर्म्स ऑफ SMR, जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स रहते हैं उस हिसाब से। अभी ये अनाउंसमेंट करते नहीं करते वो बात की बात है, बट यस, ऐसी खबरें चल रही कि इस नए सेगमेंट में भी वो एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं करके। तो कंक्लूजन क्या है दोस्तों कि यस, आने वाले समय में टाटा पावर ज़्यादा रिन्यूएबल सेगमेंट के ऊपर ही फोकस करेगा। न्यूक्लियर एनर्जी में भी वो एंट्री करने का विचार यहाँ पे कर रहे हैं, जिसके चलते न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स भी उनको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये फिलहाल तो पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। तो ज़रूर आप चाहो तो इस चीज़ को लेकर टाटा पावर को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। बाकी की बात करें तो आपको पता ही है कि ये सोलार से रिलेटेड भी है, एनर्जी से रिलेटेड है। डोंट फॉरगेट कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में भी बहुत बड़ा योगदान देता है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर 2025 तक कितना 1 लाख EV चार्जिंग स्टेशंस बनाएंगे, ये इनका टारगेट है। और बहुत कुछ हद तक ऑलरेडी अचीव भी यहाँ पे हो चुका है। देन कंपनी का मार्केट कैप है 1.5 लाख करोड़ के आसपास, तो ये बड़ी कंपनी है, ठीक है। तो डिसेंट एक्सपेक्टेशन ही रखना चाहिए, 5 से 6 साल में डबल के हिसाब से। होगा नहीं होगा वो बात की बात है। कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट भी वो वही बता रहे भाई, अगले 5 साल में 6 साल में डबल का ही वो विचार लेकर यहाँ पे चल रहे। अभी जिसको चाहिए भाई 1 साल 2 साल में डबल ट्रिपल, तो फिर उन्होंने इस कंपनी को फिर देखना नहीं चाहिए। कंपनी में कोई खराबी नहीं है भाई, आपका एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है ना, अब फिर आप छोटे कंपनीज की ओर बढ़ सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, इन्वेस्टर वो तो पता ही है भाई कि अच्छा ही रहेगा। प्रमोटर 46%, FISDS भी डिसेंट है, पब्लिक भी 27% के आसपास देखने को मिल रही है। अभी मीठी मीठी बातें तो बहुत हो गई, रिस्क क्या है टाटा पावर में अगर कोई जाने का विचार करेगा। मेरे साइड से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट। अभी इसमें रिस्क क्या है, सबसे बड़ा भारत सरकार मतलब क्या, देखिए जो पावर सेक्टर है सरकार के कंट्रोल में आता है। आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर की बात करें, विद्युत मंत्रालय की बात करें, उसी के साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी की भी बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही आता है।
ठीक है। तो सरकार कल उठकर क्या नियम बना दे, ये तो मुझे सपना तो नहीं आया, ना तो आपको आया है, ना तो किसी को आया है। सो अगर कल कुछ 19-20 ऐसा उठ पटांग वाला नियम बना लिया इन लोगों ने, तो ये बैंड भी बजा सकते हैं। ठीक है। तो ये एक हमेशा लटकती हुई तलवार होगी, जो कि आपको पता है यहाँ पे होनी चाहिए। डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ भाई, आपको जो हकीकत है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें एक और कौन सी रिस्क है, हेवी कंपटीशन। यस, इस सेगमेंट में बड़े बड़े ग्रुप्स देखने को मिलेंगे। टॉरेंट ग्रुप है, JSW ग्रुप है, अदानी ग्रुप है। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों एंड उसी के साथ साथ खुद सरकार भी है, सरकार के भी कितने सारी कंपनियां हैं, NHPC, NTPC, ठीक है, PTC भी, बहुत सारे आप लोगों को REC, PFC, फाइनेंस से लेकर इरेडा विरेडा, बहुत सारे कंपनीज आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। मतलब बताने का मकसद क्या है कि इस स्पेस में अगर आप जाने का विचार कर रहे हो, तो याद रखना है सारे पॉइंट्स को आप लोगों ने देखना है, खास करके रिस्क को देखना है। ठीक है। और सबसे बड़ा रिस्क क्या है भाई, यस, सरकार का कंट्रोल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अभी तक देखा गया सरकार का कोई भी ऐसा नियम नहीं निकला है कि कंपनी के ऊपर कोई वो लिमिटेशंस डाल दे करके। ठीक है। क्योंकि सेक्टर को बड़ा बनाना है, जब सेक्टर बड़ा बनेगा, ठीक है, उसके लिए अभी तो काफ़ी डिकेट्स लगेंगे। ठीक है। डिकेट्स मतलब एक डिकेट मतलब 10 साल, तो इतना ज़्यादा तो मतलब फिलहाल तो हम कह सकते हैं कि ऐसा कुछ 19-20 होने के चांसेस तो कम है करके। ठीक है। अभी देख लेते हैं आगे क्या होता है करके। बट यस, फिलहाल टाटा पावर उस दिशा में हम लोग को अच्छी तरीके से आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है। तो आप चाहो तो इन पॉइंट्स को जरूर खुद से और से स्टडी कर सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एज वेल एज शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।